दोस्तों केवीएस के आप इंटरव्यू की या फिर डेमो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम छोटे बच्चों को क्लास फर्स्ट की बात करें तो उन्हें मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाएंगे। इसके पहले हमने आपको टेबल पोएम के माध्यम से कैसे बताएंगे उसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। कुछ एक दो वीडियोस और आए हैं, डेमो कैसे देंगे उनके बारे में भी हम बता चुके हैं। केवीएस डेमो एंड इंटरव्यू नाम की प्लेलिस्ट बनी है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर दो तरीके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेज हम यहाँ पर कोशिश करेंगे आपको मल्टीप्लिकेशन बताने की। बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से लास्ट तक आप बने रहिएगा। आखिर नंबर लाइन क्या होती है, उसकी सहायता से आप मल्टीप्लिकेशन कैसे बताओगे, इन सभी को लेकर के हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन ऑल बास्केट्स। अगर हम सभी बास्केट्स को लेकर के बात करें कितनी बास्केट्स हैं, तो ये क्या होता है, खासकर जब वर्कशीट की बात करते हैं, इन तरीके की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं दोस्त, ये वर्कशीट प्रकार की चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप वर्कशीट के माध्यम से लेकर के बच्चों को सिखा रहे होते हो। तो उन्हें आप बास्केट में बताओगे कि कितनी यहाँ पर मैंगोज़ हैं, 1 2 1 2 1 2, वो यहाँ पर काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, और उसके बाद इस बास्केट की बात करें तो यहाँ पर भी 2 हैं। सबसे पहले हाउ मेनी बास्केट्स आर देयर, तो बास्केट्स कितनी हैं, देयर आर 3 बास्केट्स, ईच बास्केट हैज़ 2 मैंगोज़। हमारे प्रत्येक बास्केट में कितने मैंगोज़ हैं जब हम बात करते हैं तो उनकी संख्या 2 है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, हम उन्हें बताएंगे कि इन्हें हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जब हमारे बास्केट की संख्या 3 है और ईच बास्केट में 2 मैंगोज़ हैं तो एक गोले में 3 2 जा 6। इसीलिए सबसे पहले जब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल की बात करते हैं, वो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो बच्चों को एक नॉर्मल से मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। वो भी नहीं आ रहा है तो नंबर लाइन से कैसे बताएंगे उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर अगले उस पर हम आए और हमने कहा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में स्टूडेंट काउंट कर रहा होगा कितनी, 1 2 3 4 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, 1 2 3 4 4 हमने यहाँ लिखा, 4 हमने यहाँ लिखा और 4 हमने यहाँ लिखा, 1 2 3 4। बॉक्सेस कितने, जब हम बात करते हैं 4 और पेंसिल की संख्या कितनी 4, तो ऐसे में अगर उन्हें टेबल पता है तो बहुत आसानी से वो यहाँ पर इस वर्कशीट के सहायता से मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर पाने में कैपेबल होंगे, सक्षम होंगे, कर सकेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की संख्या की बात करें वो कितनी है। बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने यहाँ पर 10 मेंशन कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी आप काउंट करेंगे तो 10 निकल करके आएगा। कितने हैं, 2 हैं। इन्हीं को हम जब बात करते हैं ऐसे में कि यहाँ पर जब है तो आप इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। संख्या इनकी 2 है तो 10 गुणे 2 यानी कि 10 × 2 इक्वल टू आपका 20 जो है वो आंसर देखने को मिल जाएगा, या 2 × 10 करके भी हम इसे बता सकते हैं। 2 10s आर 20। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बलून्स की बात की जाए यहाँ पर कि हाउ मेनी बलून्स आर देयर, तो यहाँ पर बलून्स की संख्या 1 2 3, इस बॉक्स में हमने 3 लिखा, यहाँ पर भी 3 लिखा, इसमें भी 3 लिखा, इसमें भी 3 लिखा। इनके टोटल नंबर्स कितने हैं, चूँकि ये संख्या 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। लास्ट में हम उनको 4 × 3 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स की बात करें कि कितने एप्पल्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर बच्चों को आप बताएंगे कि यहाँ पर 1 और 2 यादा नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक के पीछे एक, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 2 एप्पल्स जो है वो दिए हुए हैं। इन बॉक्सेस में क्या करेंगे, हम वो संख्याएं जो है वो नंबर्स को फिल करेंगे एंड देन हम उन बच्चों को बताएंगे मल्टीप्लाई करके जितने भी बॉक्सेस हैं उनका और जितने एप्पल्स हैं उनसे कि संख्या कितनी आई। ये संख्या आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कौन बता रहा है। अब बात कर लेते हैं, ये तो एक तरीका हो गया जब हम मल्टीप्लिकेशन बताते हैं। दूसरे तरीके के बारे में बात करें, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन की हेल्प से हम मल्टीप्लिकेशन बच्चों को कैसे सिखाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना ये होता है, जैसे हमने कुछ संख्याएं यहाँ पर ले ली हैं। यहाँ पर शुरुआत हम हमेशा 0 से करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि 0 1 का नॉलेज में पहले किसका नॉलेज देंगे, किसके बारे में बताएंगे, तो ये स्टूडेंट्स को ऑलरेडी जो है या फिर आपको ऑलरेडी जो है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। 0 से हमने यहाँ पर 20 तक एक लाइन, सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन खींच करके उसमें हमने मेंशन कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 20। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 × 5 एंड अब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स से कि इनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, हमने ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ की। उसके बाद हमने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम 0
हमको कहाँ तक जाना है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 2 हमारा मल्टीप्लिकेंट होता है, 5 जो है वो मल्टीप्लायर है, और ये प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से हम 2 तक हमें जाना है, तो 0 से कहाँ पर गए 2, ऐसे भी आपका ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। उसके बाद करना क्या है, इसी 2 को हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हमें कितने टाइम चलना है, 5 टाइम्स चलना है। कितने टाइम, 5 टाइम्स। तो 1 टाइम तो चल चुके, नाउ सेकेंड टाइम 1 2, थर्ड टाइम 1 2, 4 टाइम 1 2, 5 टाइम 1 2। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 से 2, यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 2 2 2 और 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे भी 0 से आप कहाँ पर पहुँच चुके हैं, 10 पर। स्टूडेंट्स नंबर लाइन में तुरंत उनका आंसर भी यहाँ पर मिल जाएगा। वो मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है, तो भी वो यहाँ पर 10 तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर बी पार्ट को लेकर के बात करें, बी पार्ट मतलब एक सेकेंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा, हमने लिखा 5 × 40 इक्वल टू कितना होगा, 5 × 4 इक्वल टू कितना होगा। तो जब हम 5 4 की बात करते हैं तो ये आपका 20 होगा, 5 चौक 20 होता है, 4 पंचे 20 होता है। फिर से हमने नंबर लाइन ड्रॉ की और हमें कहाँ से चलना है, 0 से लेकर के 5 तक। तो पहली बार आप कहाँ चल गए, 0 से 5 तक, ठीक है। कहाँ तक गए, 0 से 5, तो हमने यहाँ पर इसको 5 मेंशन कर दिया। कितने टाइम चलना है, 4 टाइम। अभी ये हमारा कितने टाइम हुआ है, 1 टाइम। फिर 1 2 3 4 5, कहाँ से कहाँ पे आए, यहाँ पर आए, 2 टाइम हो गया, यहाँ पर ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 5, कहाँ से कहाँ पर आए, यहाँ पर आए, 3 टाइम, ये हो गया 5। फिर कितने टाइम है, 4 टाइम है, 1 2 3 4 5, कहाँ से कहाँ पहुँचे, 20 पर, ये 4 टाइम हो गया, ये 5 हो गया। तो वैसे भी उसका आंसर यहाँ पर 20 मिल चुका है। और 5 × 4 भी अगर आप उसे करवाते हैं तो आंसर कितना मिलेगा, वो भी आपको 20 यहाँ से देखने को मिलेगा। तो नंबर को मल्टीप्लाई करना, स्टूडेंट्स की बात करें वो भी क्लास फर्स्ट के, हम अगर स्टूडेंट्स को लेकर के बात करते हैं, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, यहाँ पर आई होप कि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक कमेंट कर दिया करिए, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। एक सवाल मैंने पूछा है कि हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, कितने एप्पल्स हैं, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।